हेलो फ्रेंड। बंधन बैंक ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें बैंक ने ₹1.50 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर है वो लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 5,433 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,189 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर 5% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 5,478 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देखते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 6,133 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,890 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो टोटल इनकम में भी 4% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 6,590 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर 7% का फॉल हमें टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। अब एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में एनआईआई रहा है 2,756 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,859 करोड़ का एनआईआई रहा था। तो यहाँ पर 4% का फॉल हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 2,815 करोड़ का एनआईआई रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 2% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट का एनआईआई का जो अनुमान था एनडीटीवी का, वो लगभग 2,880 करोड़ के आसपास था। तो उससे भी कमजोर एनआईआई हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और बैंक के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 4,562 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,051 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 4,569 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर देखेंगे तो बैंक्स के एक्सपेंसेस कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। अब प्रोविजन भी देख लेते हैं। तो प्रोविजन रहा है मार्च क्वार्टर में 1,260 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,774 करोड़ का प्रोविजन रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1,376 करोड़ के प्रोविजंस रहे थे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सालाना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजंस में कमी देखने को मिल रही है, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते और बैंक का नेट प्रॉफिट देख लेते। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 318 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर सालाना आधार पर 478% का अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 426 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 25% का फॉल देखने को मिल रहा है। और अगर मार्केट का अनुमान देखेंगे तो एनडीटीवी का अनुमान था 467 करोड़ का नेट प्रॉफिट का इस क्वार्टर के लिए। तो उससे बहुत कमजोर रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में बंधन बैंक के देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस भी देख लेते हैं। तो बैंक का ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में, तो बैंक का ईपीएस रहा है इस क्वार्टर में ₹1.97 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 34 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में ₹2.65 का ईपीएस रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंक्रीज हमें अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रहा है। वही अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देख लेते। तो ग्रॉस एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 4.71%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3.84% रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4.68% रहा था। वही नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए रहा है मार्च क्वार्टर में 1.28%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.11% रहा था। और दिसंबर में 1.28% रहा था। यहाँ पर अगर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में देखेंगे तो सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि बैंक के लिए निगेटिव है। क्योंकि जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए बढ़ना मतलब बैंक की क्रेडिट रिस्क इंक्रीज होना, तो ये थोड़ा सा बैंक के लिए निगेटिव हो सकता है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 12% की बढ़त हमें देखने को मिली है। ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो स्लाइडली निगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सालाना आधार पर इंटरेस्ट इनकम और टोटल इनकम देखेंगे तो स्लाइडली बढ़त देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइडली फॉल भी देखने को मिला है। एनआईआई देखेंगे तो कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। अगर कल स्टॉक पर रिजल्ट का असर कैसे रहेगा तो स्लाइडली निगेटिव असर रह सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हर पैमाने में रिजल्ट कमजोर दिखाई दे रहे हैं। वही जो मार्केट का अनुमान था एनआईआई का और नेट प्रॉफिट का, उससे भी कमजोर रिजल्ट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। और उसी के साथ ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो स्लाइडली स्टॉक के लिए निगेटिव हो सकता है। वैसे आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।